ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे में जल्दबाजी का संस्कार है। हर चीज में जल्दी जल्दी करना चाहती हूँ और डर लगता है, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। आपने भी तो बहुत बड़ी पोस्ट पर काम किया है। मेरे मेरा तो ऑफिसर के सामने कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। हमारे ऑफिस में छोटे पियून का भी कॉन्फिडेंस लो नहीं होता है। मैं मेरे साथ ही ऐसा होता है। मैं क्या करूं जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और ये संस्कार बदल जाए? उत्तर है, देखो, हर एक संकल्प हमारे अंदर रसायन उत्पन्न करते हैं। अगर आपके सारा दिन ये दुनियावी चीजों का ही बात चलती रहे तो आपके अंदर टेंशन बढ़ जाता है। कभी कभी माइंड में शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगी। ये जल्दबाजी के संस्कार का कारण ही है, व्यर्थ और नेगेटिव चिंतन। इसीलिए हमने कहा कि इस बातों को अच्छी रीति समझो। माइंड की जो टॉपिक हमने रखा है, हेल्थ एंड माइंड के, सबकॉन्शियस माइंड के, वो जितना आप सुनेंगे, समझेंगे, उतनी ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि खुलेगी। क्योंकि हम 7 चक्र जो है वो जो नेगेटिव एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं, तो न चाहते हुए भी अंदर वही संकल्प चलते रहते हैं। स्वप्न भी उनके ही आते हैं और हमारी बैटरी जो डेल्टा निद्रा में चार्ज होनी है, आत्मा की बैटरी, वो भी नहीं होती है। हर एक जगह से घाटा पड़ता है। इसके लिए हमने बहुत अच्छी रीति समझाया है कि कैसे टेंशन से डिप्रेशन और डिप्रेशन से मेंटल प्रॉब्लम या बड़ी बीमारी होती है। ये बातों को अच्छी रीति आप समझो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल कम होने का दूसरा अर्थ ये भी है, आत्मा की शक्ति कम है। क्योंकि बैटरी चार्ज होएगी ही नहीं तो फिर कंप्यूटर थोड़ा काम करेगा। ये भी हमारा एक कंप्यूटर है, एक मोबाइल की तरह शरीर है, और आत्मा तो बैटरी है, उसको भी टाइम टू टाइम चेक करना है। तो दिनचर्या मनचर्या में क्या आता है? यही तो है कि 1 घंटे क्या अपने मन को चेक करना है, कैसे परिवर्तन करना है, ट्रैफिक कंट्रोल पर ध्यान देना है। सुबह में उठते ही 5 मिनट की कमेंट्री के बाद आपको जैसे ऑफिस में वर्तन चाहिए वो आपको डालना है। ऑफिस में जाके भी वही सोचना है, पहले 2 मिनट भगवान के वाइब्रेशंस फैलाना है और वही सोचना है जो आपको बनना है, जो आपको चाहिए। लेकिन आप वही सोचते होंगे जो आपके साथ हमेशा प्रॉब्लम होता है। तो ये भी हमने कमेंट्री यूट्यूब पर भी रखी है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है। तो वो सब चीज़ों को प्रैक्टिकल में आपको लाना है। मैंने तो सब कुछ बता दिया है। जब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं आएंगे तब तक आपका ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं जल्दबाजी जाएगी। क्योंकि कॉन्फिडेंस लो होने से ही ये संस्कार बनते हैं और कई बार हमारे पिछले संस्कार भी इस वजह से हम खींचते रहते हैं। इसीलिए हम हर रोज कहते हैं, आपको जो चाहिए वो लिस्ट बनाओ। कैसा स्वभाव चाहिए, कैसा काम चाहिए, कैसा सबका सपोर्ट चाहिए, कैसे घर का वातावरण चाहिए, और सारा दिन उसको दोहराना सीखो। दिनचर्या मनचर्या आप जहाँ भी हो, भले ऑफिस में हो, फिर भी ये तो मन की बातें हैं। तो मन में हर घंटे उस स्वमान का अभ्यास करना है।
तो पौना घंटा तक उसकी असर हमारे मन पर रहती है। फिर अगेन दूसरा घंटा आ जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल भी, आप कंप्यूटर पर बैठे हो, खोल खोल के बैठे हो, किसको क्या पता कि आप क्या कर रहे हो, मन में चलाना है ना। लेकिन ये हैबिट पाड़ने में ही, हैबिट बनाने में नंबरवार हो जाते हैं। दृढ़ता, निश्चय नहीं आता जब तक हमें इस बातों को समझ नहीं आती कि ये ज्ञान किसके लिए है, कैसे करना है, क्यों जरूरी है, कैसे मन को परिवर्तन कर सकते हैं। ये सभी बातों को अच्छी रीति समझेंगे तब ही आपके अंदर ये पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और पॉजिटिविटी जब बढ़ेगी तब नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप शांति से काम करेंगे। क्योंकि जो आपको चाहिए वो तो सूक्ष्म शरीर के या आत्मा के गुण हैं, और आप सारा दिन शरीर के व्यवहार, शरीर के गुणों से रहती है। तो ये जब तक हमारे गुण एक्टिव नहीं होते तब तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ता। बात रही दूसरे आत्माओं की, तो याद रहे सभी आत्माएं पहले से नहीं आती है। हमने बाबा को पहचाना अर्थात 33 करोड़ में है और उसके पहले जा रहे हैं। तो कई आत्माएं अभी अभी परम धाम से आई है। कभी कोई 2-4 जन्म वाली है, कोई 10 जन्म वाली है, कोई 15 जन्म वाली है। तो अलौकिक शक्तियां अलग होगी और हमारे पास बहुत सारे बीच के कर्म है द्वापर से, इसीलिए वो एक्यूमुलेट होती है। जिस चीज का आप चिंतन करेंगे वो गुण माना अवगुण बढ़ता जाएगा। तो ये मेथड को बदलना ही तो बाबा सिखाते हैं, भगवान यही सिखा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं राजयोग मेरे सिवाय माना भगवान के सिवाय कोई सिखा नहीं सकता। आज साइंस वालों ने भी बहुत सारी रिसर्च की है कि पॉजिटिव विचार करो, मेडिटेशन जीवन में अपनाओ, न्यूरॉन को एक्टिव करो, बहुत सारी बातें बताई है। लेकिन आज किसी को भी नहीं पता है कि ये मन को कैसे परिवर्तन करे। और जब तक ये मन परिवर्तन नहीं होता तब तक ना मेडिटेशन होगा, ना पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ना हमारे संस्कार परिवर्तन होगा। इसके भी मैंने रखा है कि कैसे संस्कार परिवर्तन होते हैं। कि हर सेकंड हमारे अंदर 3000 मिलियन सेल्स मरते हैं और हमारी जीवन शैली अनुसार इसमें से कई नए बनते हैं, कई नहीं बनते हैं। और नहीं नहीं बनते नया, वो मर्ज होते या बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते या कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। और जो नए बनते हैं वो हमारे विचारों के अनुसार नए बनते हैं। अगर आप पुराने ही विचार चलाएंगे तो नए सेल्स वो पुराने ही विचारों से संस्कार बनाएगा। तो जो पिछला संस्कार है वो घट्ट होते जाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, गुणों का चिंतन करेंगे, तो नए सेल्स गुणों से बनेंगे, तब संस्कार परिवर्तन होगा और यहाँ ही नंबर पड़ते हैं। इसीलिए 800 करोड़ में से 33 करोड़ और 33 करोड़ में से 2 करोड़, 2 करोड़ में से 9 लाख, 9 लाख में से 16,000, 16,000 में से 108 और 8, ये सब नंबर का कारण यही है कौन कितने सेल्स को एक्टिव करते हैं, डीएनए को एक्टिव करते हैं, न्यूरॉन को एक्टिव करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बैलेंस करते हैं। उस अनुसार आत्मा में शक्ति बढ़ती है। तो हमने यूट्यूब पर सब कुछ रखा है। आप सोचते होंगे कि ये सब कैसे करेंगे, लेकिन अगर आप यही सोचेंगे तो कभी भी नहीं बदल सकेंगे। इसमें टाइम निकालने के लिए ये व्यर्थ नहीं जाता। आपकी ऐसी अवस्था बन जाएगी, थोड़ा समय में बहुत कुछ करेंगे। 24 घंटा 50 आवर्स बन जाएगा। क्योंकि
जल्दी हमारा जो काम है वो आसानी से, धीरज से, लेकिन एक साथ बहुत सारे काम करते रहेंगे। भले आप ऑफिस का काम करो, मन में वो सामान चलता रहेगा, हाथ हाथ का काम करेगा, एक शरीर एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा जब आत्मा के हाथ में कंट्रोल आता है। तो जब आप ट्रैवलिंग करते हो, जब भी फ्री हो, ईयरफोन से ये बातों को सुनते रहो, क्योंकि हर एक चीज में तो दिमाग नहीं लगाना है। तो कई बार हमारा मन फ्री होता है, हम काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ चलता है ना, तो वो जो कुछ चलता है ना, उसको ही बदलना है। तो आप करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, आपने कहा कि आपने भी अपने बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम किया है, इसका राज समझो, ये रह गया था। तो राज यही है, एक है हमारी पिछले जन्मों का कर्म, दूसरा हम जो हमारी इनकम का परसेंटेज निकालते हैं, आप वो सुनो। हमने कैसे थोड़े समय में 20 साल में ही जॉब किया और हम रिटायर्ड हो गए, और 21 साल से बिना जॉब किए कोई हमारा पेंशन भी नहीं आता है। इतना इकट्ठा किया, इसका कारण बहुत ये सीक्रेट है, भगवान का साथ। और भगवान का साथ तब होती है जब हमें दुआएं मिलती है। तो दुआएं प्राप्त करने के लिए हमारे जो भी इनकम है उसका परसेंटेज फिक्स करके निकालना है। शास्त्रों में भी कहा है 10% निकालो। कई आत्माएं 15-15% निकालती है, 20-20% निकालती है, और उसकी प्रगति बहुत होती है। तो हमने भी ऐसा ही जब से शुरू किया तब से परसेंटेज फिक्स किया, और हमारी जो इंक्रीमेंट हुई, प्रमोशन हुआ, वो हम सोच भी नहीं सकते। ये सब बातें हमने कल ही यूट्यूब पर, अरे सॉरी, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 3 वीडियो भेजी थी। उसमें है कि परसेंटेज निकालने से क्या फायदा होता है। तो पहले भक्ति मार्ग में हम गरीबों को डायरेक्ट देते थे, लेकिन इससे भी पाप बनते हैं, वो अभी पता चला। वो अनजाने में हम देते थे, लेकिन अभी हमें पता है कि वो एक का एक ही मिलता था। यहाँ हम डायरेक्ट भगवान के कार्य में यूज करते हैं। जैसे लोग अभी सेंटर बनाने की सेवा में कितनी दुआ मिलती है। और ये भी कर्म की गति में आता है कि पाप और पुण्य दोनों इकट्ठा होता है, तो पाप फैलता है, पुण्य यूज होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहते हैं पुण्य करते जाओ तो पाप आपको हैरान नहीं करेंगे। तो आप परसेंटेज निकालते हो, ये मुझे जानना है। ठीक है। ओम शांति।